हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है और यहाँ पर क्या है, सबकी डिग्री 1 ही है। और यहाँ पर आपको C0, C1, C2, CR तक दे रखा है। ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए लेटर्स ले रखे हैं CY। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई से भी लेटर्स यूज़ कर सकते हो और ऐसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ। अब इन दोनों में से एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या? यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है? K ऑफ X है, जिसमें एक बार आपको 0 दे रखा है और इधर क्या दे रखा है? K ऑफ X। मतलब यहाँ पर 0 भी हो सकता है, K ऑफ X भी हो सकता है। और ये दोनों तो आपको पता है क्या है? लीनियर रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। हम इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक रिलेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है और फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। इसका मतलब ये है। और यहाँ पर भी 0 के अलावा कुछ टर्म हो सकती है और यहाँ पर भी 0 हो सकता है और कुछ टर्म भी हो सकती है। बट मैंने अभी आपको शो करने के लिए दोनों एग्जाम्पल ले लिए। अब हम समझेंगे कि ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। होमोजीनियस क्या होगा कि अगर आपको RHS में 0 दिया हुआ हो तो वो होगा होमोजीनियस। यहाँ पर ये FR क्या है? ये जो पूरा है मैंने इसको FR मान लिया। मतलब F ऑफ R मैंने यहाँ पर इस पूरी चीज़ के लिए लिख रखा है। अगर ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल हुई तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुई, जैसे ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या होगा? नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। अब हम समझते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजीनियस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई रेकरेंस रिलेशन 0 के इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशंस। और इसी चीज़ को हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। एग्जाम में क्या आएगा? आपको बोलेंगे इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप कैसे उसको निकालोगे? तो उसके कुछ स्टेप्स लिख रखे इधर। स्टेप में क्या है कि आपको जो yn है, जैसे ये yn है, ये yn है, ये yn -1 है, ये yn -2 है, तो आपको उसको किसकी फॉर्म में लिखना है? r की पावर n में। मतलब yn को आपको किससे रिप्लेस करना है? rn से। और ऐसे ही yn-1 को rn-1, मतलब ये इसकी पावर में आ रहा है। देखो rn-1, हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। r की जगह भी आप कोई सा भी लेटर ले सकते हो, बट मैंने इधर rn लिख रखा है। और रिप्लेस करने के बाद में आपको क्या मिलेगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगी उससे आपको करना है रूट फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी, बट मैंने अभी आपको यहाँ पर ऐसे स्टेप बता रखे हैं कि करना क्या है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और इजी होगा इसको समझने में। बट अभी आप ये याद रखो कि आपको ये समझो, ये एक रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन में जो भी yn है उसको आपको इससे रिप्लेस करना है। इससे रिप्लेस करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन के करना आपको रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते हैं ये भी बताऊँगी मैं। और रूट निकालने के बाद में आपके पास 3 केस बनते हैं। या तो फिर डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, या फिर रिपीटेड रियल रूट, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट। अब इसके अंदर क्या होता है? अगर दोनों रूट सेम नहीं है तो हम इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर R1 R2, जैसे कि हमारा रूट जैसे 2 आ गया और दूसरा रूट भी हमारा 2 आ गया और तीसरा रूट भी हमारा 2 आ गया, या फिर 2 रूट या फिर 2 से ज़्यादा रूट सेम आ गए, मतलब R1 = R2 भी हो सकता है। अगर आपके पास 2 रूट है तो दोनों सेम आ गए, या फिर 3 रूट है और तीनों के तीनों सेम आ गए, तो हम इस फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और ऐसे आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, जैसे आपके पास ये रूट आ गया, फॉर्म में हम लिखेंगे। और इसका यूज़ आपको कहाँ करना है? जब हमको होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालना हो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।